हम बिल्कुल भी बुरे लोग नहीं हैं ज़ैनब साहिबा। क्या आप सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारेंगी? तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा आदमी के पीछे लगी हुई हो? गुल, क्या हुआ बेटी? तुम्हें किसने रुलाया? बताओ मुझे। कुछ नहीं चाचा, बस एक बेवफा था जो बात करने के लायक भी नहीं। बात बताने के लायक नहीं, मगर रोने के लायक है ना बेटी? असल में चाचा, मुझे तो रोना भी नहीं चाहिए था। क्या करूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। इतना धोखा मिला है तो यकीनन चाहा भी बहुत होगा। हाँ, बहुत चाहा, जबकि वो इसके लायक नहीं था। मैं भी बेवकूफ बनती रही। मैं समझती थी वो मुझे चाहता है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगा तो उसने भी चाहा होगा, क्योंकि दिल धोखा नहीं खाता बेटी। अगर ऐसा होता तो यकीन करता, एतमाद करता, ना कि किसी की भी बातों में आकर वो मेरे साथ ये करता। दिल धोखा नहीं खाता, मगर दिमाग धोखा खा लेता है। और उसने अपने दिल की नहीं बल्कि दिमाग की सुनी। इंसान है आखिर, गलती हो जाती है, लेकिन वो पछताएगा। यकीन करो, बहुत पछताएगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। कभी माफ नहीं करूंगी। तो फिर तुमने भी उससे असल मोहब्बत नहीं की? नहीं, मैंने उसे बहुत चाहा है। यकीन करें, मैंने उसे दिल से चाहा है। जो चाहता है वो माफ कर देता है बेटी। मोहब्बत दो इंसानों को एक करती है। अपने दूसरे हिस्से को पा लेना मतलब अपनी दूसरी जात को। इंसान अगर एक गलती पर उससे यानी अपने दूसरे हिस्से से दस्तबरदार हो जाए तो क्या वो अधूरा हिस्सा जीना कबूल कर ले? सच्ची मोहब्बत का गुस्सा तिनके की आग की तरह होता है। एक प्यार भरा लफ्ज, एक नर्म निगाह सब कुछ बुझा देती है। देख लेना, तुम्हारे दिल की भी आग बिलाखिर बुझेगी। बस दिल से दरवाजा खोलो। हत्ता के उसकी बात भी सुनो, समझो, और अगर वो गलत समझ रहा है तो उसे सच बताओ। तभी टूटेगी वो दीवार जिसे तुम नाकाबिले उबूर समझती हो। जवदत, जवेरिया, क्या मैं वाकई माँ बनने वाली हूँ? मैं भी बाप बनने वाला हूँ। डॉक्टर साहबा, हमारा बच्चा ठीक तो है ना? दरअसल डॉक्टर, बात यह है कि मेरी बीवी की पिछले साल सर्जरी हुई थी और हमने सोचा था कि हम यही समझे कि हमारी औलाद नहीं हो सकती। डॉक्टर ने हमें ऐसा ही कहा था, इसलिए फिक्र हो रही है हमें बच्चे की। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारे काम तो अल्लाह के हाथ में है। सुना तुमने जवेरिया, सब कुछ ठीक है। सुना जवदत, सुना मैंने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ओ मेरी जान, हमारा बच्चा आने वाला है। हाँ, आने वाला है।
ओके रिलैक्स, मैं कर देता हूं। फंस गया है। डिलॉन, डिलॉन रुको। डिलॉन, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? बारान, कहां से आ रहे हो बेटा? कुछ काम है, बाद में बात करते हैं। गुलशाह, मेरी बच्ची, जब से तुम गई हो बेटी, दिल है कि जलता ही जा रहा है, एक पल को चैन नहीं। लेकिन आज उस आग की एक छोटी सी चिंगारी ही सही बारान तक जा पहुंची है, और वो भी उसे ऐसी जगह लगी है जो कि उसे जलाकर राख कर देगी। बाबा का तुम्हें ये दुपट्टा देने दुरुस्त फैसला था। मेरा दिल पहली बार तुम्हारे लिए ही धड़का। मेरी जिंदगी का हर पल तुमसे हसीन हुआ। तुम इब्तिदा हो मेरी। नहीं, बारान, ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। बारान, तुम ऐसे नहीं हो सकते। वो एक कातिल है, सुना तुमने? बारान कराब एक कातिल है। चुप चुप हो जाओ, बस करो, बस करो, चुप चुप हो जाओ, बस करो। डिलॉन,
दिलान, क्या हुआ है तुम्हें? क्या बात है? तबीयत खराब है तुम्हारी? दिलान कुछ तो बोलो। तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास ले जाओ। दिलान, वैसे हो ही नहीं सकते, तुम ऐसे नहीं हो सकते। तुम ऐसे नहीं हो सकते, तुम कभी ऐसे नहीं हो सकते। पहले वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए तो बात करूंगा। सबिया के मामले में कोई पेशरफ्त नहीं आगा, अब तक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उस औरत से नजरें मत हटाना, उसके हर कदम का पता रखो, खुद को जाहिर मत होने देना, उसे कोई भी शक ना हो। ठीक है आगा। मैं तुम्हारे खेल का पता लगा कर रहूंगा। सबिया खातून, उसे लगा मैंने वो चेक रख लिया। वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है? कैसे यकीन कर लिया? अरे बेटी, कॉफी उबल गई है। उफ, बेटी कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? कुदरत साहब और जिहान लॉन में बैठे हैं, कॉफी का इंतजार कर रहे हैं। जी अम्मी, मैं भी ले जाती हूँ। बेटी, आखिर बात क्या है? नहीं नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ मुझे। अभी नई कॉफी बना देती हूँ। हमेशा यही सोचा कि शायद गुल हमारे प्यार को पैसे में नहीं तोलेगी। सोचा अगर मैं पूछूंगा तो जुटलाएगी और कहेगी ये इल्जाम है। कभी तुम्हें किसी के बदले नहीं चुना, मगर उसने तो एक बार भी इनकार नहीं किया। बहुत बेवकूफ बनाया तुमने मुझे गुल। तुम पर यकीन करना मेरी गलती थी। अफसोस होता है मुझे खुद पर कि तुम्हारे धोखे को प्यार समझा। अब नफरत है मुझे मोहब्बत से। ये सब तो बहुत ज्यादा है। ये सब मेरी बर्दाश्त से कहीं ज्यादा है।
क्या जिस बारान को मैं जानती हूँ, क्या वाकई वो ऐसा हो सकता है? अगर सब सच हुआ तो मैं उससे कैसे पूछूं? एक लड़की की जिंदगी खत्म कर दी तुमने, उससे कैसे कहूं? लेकिन पूछना तो होगा। नहीं, मैं नहीं पूछ सकती। अगर उसने कह दिया कि हाँ सच है, सबिया जो कह रही है वो सच है, और मैं जो तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तो तुम्हारे मुंह से इस बात का एतराफ सुनना, मैं ये सब कैसे सह पाऊंगी? कैसे इसका सामना करूंगी मैं? जवेरिया, हम एक बहुत खूबसूरत सा बच्चे का कमरा बनाएंगे जहाँ झूला, अलमारी, ड्रेसिंग होगी, सब कुछ, वो भी बहुत अच्छा। और दीवारों पर भी वॉलपेपर्स लगवाएंगे, जैसे तितलियों वाले या फिर खरगोश वाले। मेरी जान, तुम कहो तो सारी दीवारें उन्हीं तस्वीरों से भर दूं। बाबा और अम्मी को गुड न्यूज़ दे देते हैं, वो लोग तो खुशी से पागल हो जाएंगे। सबसे ज्यादा अम्मी खुश होंगी। नहीं, अभी मत करो फोन जैफदत। लेकिन क्यों जवेरिया? जैफदत, अगर खुदा न करे कुछ हो गया तो? तुमने डॉक्टर की बात सुनी थी ना, सब कुछ ठीक है। हाँ, मगर पिछली बार सब कितना टूट गए थे। कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। थोड़ा इंतजार करते हैं ना। अच्छा ठीक है, जब तुम कहोगी तभी बताएंगे उन लोगों को जवेरिया। बस हमारा बच्चा सलामत आ जाए। हाँ, बाकी सब बातें बाद में। क्या आप मुझे साथ ले जाना चाहेंगी सबिया साहिबा? जो चीजें कही थी वो गाड़ी में रखवा दी हैं तुमने? जी हाँ। दिलान से क्या कहा सबिया? क्या दिखाया उसको? सबिया घर से निकल गई आगा। नजर रखो, जहां जा रही है मुझे बताओ। ठीक है आगा। अब क्या इरादा है सबिया साहिबा? चाहती क्या हो? अब ठीक हो तुम? ये नहीं पूछ रहा कि क्या हुआ, बस तुम ठीक रहो, मेरे लिए काफी है।
बाकी सब बाद में बता देना। मैं यकीन नहीं कर सकती, ये सब सच नहीं हो सकता। ये मेरा बाराना है जिससे मुझे मोहब्बत है। देखो वो वहां। मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। मुझे जाने दो बारान, जाने दो।